ओके, तो आज हम इस सेशन के अंदर बेसिकली हमारा जो ड्रॉ टूल बार है वो ड्रॉ टूल बार कैसे काम करता है वो सीखेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रिड लाइंस है, यहाँ पर हमने ड्रॉ की थी। अभी हम यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में जो व्यू देख रहे हैं वो 3D व्यू है बेसिकली हमारे ग्रिड का। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्लान व्यू दिखाई दे रहा है। प्लान व्यू के अंदर हम प्लान व्यू हेडरूम टॉप जेड इज इक्वल टू 9.95 को चेक कर रहे हैं। अभी यहीं पर अगर हमें कुछ चीज ड्रॉ करनी है तो सिंपली हम यहाँ पे ड्रॉ टूल बार चेक कर सकते हैं। ड्रॉ के अंदर हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट, ड्रॉ बीम, ये भी ऑप्शन चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर ये ऑप्शन है जिसका नाम है ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट। सो ये ऑप्शन आपको इस लिस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी आपका एक ड्रॉ टूल बार दिया गया है, बट यहाँ पर आपको ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया। सो वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दें ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जिसके अंदर हम प्लान ऑफसेट XMM, प्लान ऑफसेट YMM और प्लान ऑफसेट ZMM दे सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर 0 0 0 ही है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट को असाइन कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। अभी यही मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2000 डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, 2000 एंटर कर दिया, और मैं फिर से वही पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ। बट वो पॉइंट अभी इस राइट हैंड साइड पे क्रिएट होने वाला है। सो देखिए ये राइट हैंड साइड पे 2000 डिस्टेंस पर क्रिएट हो रहा है। अभी हम यहाँ पर y में भी 2000 डिस्टेंस दे देंगे। तो 2000 एंटर बटन प्रेस कर दिया, और अगर मैं फिर से वही पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये x के अंदर 2000 डिस्टेंस चला जाएगा, और y के डायरेक्शन के अंदर 2000 डिस्टेंस चला जाएगा। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए जेड डायरेक्शन के अंदर आपको चाहिए, मतलब उसके नीचे या ऊपर, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर जेड डायरेक्शन के अंदर 2000 डिस्टेंस यहाँ पर हम असाइन कर देंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर। और एक्स का डिस्टेंस हम अभी के लिए 0 कंसिडर करेंगे, वाई का डिस्टेंस भी 0 कंसिडर करेंगे। और अगर मैं फिर से वही पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो पॉइंट बेसिकली ऊपर आ जाने वाला है। मतलब देखिए ये ग्रिड के ऊपर जेड डायरेक्शन के अंदर 2000 डिस्टेंस वो चला गया है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। सो आपको जो भी पॉइंट चाहिए आप इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट। अभी इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो रहने देता हूँ। एस्केप कर देंगे तो डिसिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट के बारे में हो चुका है। जहां पर भी आपको रेफरेंस पर्पज के लिए कहीं पे एक पॉइंट कोई चाहिए होगा तो आप पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला ऑप्शन होगा हमारा ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस। तो यहाँ पर भी आप ड्रॉ पर आओगे तो यहाँ पे वही ऑप्शन मिलेगा। सेकंड ऑप्शन विल बी ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस, और इसके अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे। वही सॉरी 5 ऑप्शन मिलेंगे। वही 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। सो हम अभी यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस। और ये बीम कॉलम ब्रेस कहाँ पर क्रिएट हो सकता है, तो वहां पर ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है प्लान एलिवेशन और सेक्शन। ओके सॉरी, प्लान एलिवेशन और 3D के अंदर वो दिखाई दे सकता है, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। सो हम लाइन पर क्लिक कर देंगे ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस पर। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे ड्रॉ करनी है। सो देखिए प्रॉपर्टी के अंदर आपको B 230 by 380 M20 का दिखाई दे रहा है, B 230 by 450, देन 5 to 5 600। उसी तरीके से कॉलम की भी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी, C 230 by 380, 450, 525 एंड 600। सो जो हमने प्रॉपर्टीज प्रीवियस सेशन के अंदर यहाँ पर ऐड की थी वही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मान लीजिए हमें बीम 230 by 380 का चाहिए। सो हमने ले लिया है। अभी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना हो तो सिंपली आप ग्रिड का इस्तेमाल करके उसे ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे पहला पॉइंट दे दिया, और यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्नैप का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर नहीं क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रिड पॉइंट बी। सो देखिए ये वर्टिकल जो ग्रिड है उसका नाम है बी। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली ग्रिड ए से ग्रिड बी तक ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली, हाँ सो देखिए यहाँ पर क्लिक हो चुका है, बट ये लाइन थोड़ा इंक्लाइन हो चुका है। सो इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। ओके, मैंने डिलीट करा दिया। मान लीजिए हमने फिर से बीम ले लिया। बीम लेने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट और यहाँ तक मुझे आना है, ये सेकंड पॉइंट हमने दे दिया, और एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे तो ये बीम हमारा बन जाएगा।
मान लीजिए आपको फिर से कोई बीम क्रिएट करना हो, सो सिंपली आप बीम पर क्लिक कर दीजिए। अभी मान लीजिए हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है। सो हमें मान लीजिए कि B230/525 का बीम चाहिए। हमने ये साइज ले लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। देन हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देन लास्ट वन यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा बीम। यहाँ पर हम एस्केप के बटन को प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम बीम को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसी के अंदर अगर आपको कॉलम क्रिएट करना हो तो सिंपली आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कॉलम की प्रॉपर्टी चूज कीजिए। सो देखिए यहाँ पे कॉलम 230/380, 230/450 एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हमने कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब ये कॉलम हम टॉप से नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें 3D के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम हमने बना दिया है। लास्ट तक बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। राइट क्लिक कर दिया तो कमांड से बाहर आ जाएंगे और एज के बटन प्रेस कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर कॉलम बन चुका है। इसी के अंदर हमें कोई ब्रेसिंग क्रिएट करनी हो तो सिंपली बीम लीजिए, और बीम लेने के बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए। सो अभी हम हमारे पास ब्रेसिंग के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम एग्जांपल के लिए मैं अभी बीम का ही प्रॉपर्टी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके। और सिंपली हम यहाँ से फिर से बीम लेंगे, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये हो चुका है हमारा ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ब्रेसिंग लेते वक्त आपको ब्रेसिंग का प्रॉपर्टी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा बस। अब ये हो गया लाइन के बारे में। अगला होगा हमारा क्विक ड्रॉ बीम कॉलम। ये कहाँ पर क्रिएट हो सकता है? ये बेसिकली प्लान के अंदर, और एलिवेशन के अंदर, और 3D के अंदर क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारा प्लान का ऑप्शन है, ये हमारा 3D का ऑप्शन है। यहाँ पर हम अभी क्विक ड्रॉ बीम कॉलम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कौन सा बीम या फिर कॉलम क्रिएट करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मुझे बीम क्रिएट करना है, मैंने बीम को सिलेक्ट कर दिया। अभी देखिए ये ग्रिड का इस्तेमाल करता है। सो देखिए ड्रॉ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्रिड। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रिड पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां पर पूरा एक बीम क्रिएट हो जाएगा। सो जहां पर आप क्लिक करोगे वहां पर बीम यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो ये बीम हमारा क्रिएट हो चुका है। सो इसे कहेंगे हम क्विक ड्रॉ बीम। अगर हमें कॉलम की प्रॉपर्टी चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी चूज कर दीजिए कोई भी, और जहां पर भी आपको कॉलम दिखा दे वहां पर आप चेक कर सकते हो। बट ये ग्रिड के हिसाब से चल रहे हैं तो ग्रिड के हिसाब से ही हम क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ से हम कॉलम नहीं बनाएंगे। कॉलम के लिए आपको एक स्पेशल बटन नीचे मिल जाएगा जिसका नाम है क्विक ड्रॉ कॉलम। सो हम क्विक ड्रॉ कॉलम कर क्लिक कर देंगे। क्विक ड्रॉ कॉलम पर क्लिक होने के बाद आपको कॉलम की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे कॉलम 230/525 का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आप एंगल चेक कर सकते हो, प्लान ऑफसेट डिस्टेंस चेक कर सकते हो इन एक्स एंड इन वाई डायरेक्शन। कार्डिनल पॉइंट मतलब उसका जो बेस पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है, वो चेक कर सकते हो। और ड्रॉ ऑब्जेक्ट यूजिंग, सो ये जो क्विक ड्रॉ है, क्विक ड्रॉ कॉलम, ये ड्रॉ ऑब्जेक्ट यूजिंग मतलब किसके मदद से इसे क्रिएट करना है। सो हमें ग्रिड की मदद से क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ग्रिड रख देंगे। सो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये कॉलम बन जाएगा, और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये कॉलम बन जाएगा। या फिर आप सिंपली इस तरीके से ड्रैग भी कर दोगे तो पूरी जगह कॉलम आपके ऑटोमेटिकली बन जाने वाला है। सो यहाँ पर हम चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्विक ड्रॉ कॉलम। अभी इसी के अंदर अगर हमें कॉलम का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करना है तो यहाँ पर आपको एंगल का ऑप्शन मिलेगा। एंगल के अंदर मान लीजिए हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हमने 90 डिग्री डाल दिया। तो देखिए ये कॉलम का ओरिएंटेशन अभी 90 डिग्री के हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो चुका है। अगर आपको कोई कॉलम 45 डिग्री के अंदर चाहिए तो आप 45 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो 45 डिग्री के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको जितना भी एंगल चाहिए आप यहाँ से रख सकते हो। नेक्स्ट वन, अगला होगा हमारे पास क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम। तो क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम, अगर आपको आपके पास कोई इंडस्ट्रियल शेड होगा तो उसके अंदर बहुत सारे सेकेंडरी बीम्स आते हैं। तो अगर आपको उस तरीके से कोई बीम क्रिएट करनी हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली आप क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको जो भी बीम चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन मोमेंटरी, ये पिन ही रहेगा, इसे पिन ही रहने देंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ बीम्स कितने चाहिए आपको, या फिर स्पेसिंग के हिसाब से चाहिए तो आप स्पेसिंग के हिसाब से रख सकते हो। तो मुझे नंबर ऑफ बीम्स चाहिए तो यहाँ पे 3 है। और यहाँ पर पैरेलल टू वाई डायरेक्शन मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर पैरेलल हो रहा है। ओके। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर चाहिए तो आप यहाँ पर पैरेलल टू एक्स कर सकते हो, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है नॉर्मल टू नियरेस्ट। नॉर्मल टू नियरेस्ट मतलब मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जाऊंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर मैं वर्टिकल लाइन की तरफ मेरा कर्सर लेके जाऊंगा तो बीम हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वी डिस्टेंस बीम चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर, और ये किस पे काम करेगा, ग्रिड के ऊपर काम करता है। देखिए
ये ग्रिड के ऊपर ही काम करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे तो नहीं आने वाला, जहां पर ग्रिड होगा वहीं पर वो प्रॉपरली क्रिएट होने वाला है। सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी बीम के बारे में। नेक्स्ट वन, अभी मैं इसे ये टेम्पररी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अगला होगा हमारा क्विक, सॉरी, ड्रॉ फ्लोर वॉल। अभी ड्रॉ फ्लोर वॉल के अंदर देखिए, अगर मुझे कोई स्लैब ड्रॉ करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए हमने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को क्रिएट किया था, तो यहाँ पर S150 टू वे स्लैब ले रहा हूँ। और टू वे स्लैब लेने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए पहला पॉइंट, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट, थर्ड वन, फोर्थ वन, और फिर से हमें पहले पॉइंट पर जाके क्लिक कर देना है। सो ये स्लैब ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगा, ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी यहीं पर अगर हमें स्लैब चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए S150 वन वे स्लैब है। सो वन वे स्लैब के लिए मैं मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और फिर से फर्स्ट पॉइंट पर आना है। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वन वे स्लैब यहाँ पर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो वन वे स्लैब का ये स्पैन डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी वन वे स्लैब का स्पैन डायरेक्शन बेसिकली शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग होता है। तो इसका अगर ओरिएंटेशन हमें खुद से ही क्रिएट करना है या चेंज करना है तो सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको लोकल एक्सिस का ऑप्शन मिलेगा। लोकल एक्सिस के अंदर आप 90 डिग्री को ऐड कर दीजिए वन वे स्लैब, और मान लीजिए मैं यहाँ पर टेम्पररी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे एक स्लैब बना लूंगा। देखिए इस तरीके से हमने ये स्लैब क्रिएट कर दिया। तो देखिए अभी इसका ओरिएंटेशन क्या हो चुका है, वर्टिकल। तो वर्टिकल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया स्लैब। नेक्स्ट वन, ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर वॉल। अभी ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर वॉल के अंदर अगर आपको यहाँ पर स्लैब क्रिएट करना हो, मुझे मान लीजिए कि टू वे स्लैब क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे S150 टू वे स्लैब ले लिया है। 90 डिग्री को हम बेसिकली जीरो कर देंगे, यहाँ से जीरो, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर मैं क्लिक लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके रखना है, और लास्ट तक यहाँ पर आना है, और यहाँ पर बटन छोड़ देना है। तो देखिए ये हमारा टू वे स्लैब यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखेंगे और राइट एंड तक आके यहाँ पर आके छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब। अगर आपके पास कोई टी सेक्शन, चैनल सेक्शन के अंदर स्लैब होगा, तो आप पहला स्लैब का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है ड्रॉ फ्लोर वॉल का। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर होगा तो रेक्टेंगुलर स्लैब सिलेक्ट करोगे। अगर हमें क्विक ड्रॉ स्लैब चाहिए, मान लीजिए ये सभी जगह पर मुझे स्लैब चाहिए, तो हम सभी इससे सिलेक्ट करके मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हम क्विक ड्रॉ स्लैब पर क्लिक करेंगे। आपको कौन सा स्लैब क्रिएट करना है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए तो हर जगह पर ऑटोमेटिकली स्लैब यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गए स्लैब। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर क्विक ड्रॉ एरिया अराउंड पॉइंट। तो एरिया अराउंड पॉइंट आपको कौन सा चाहिए, आप स्लैब सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर पॉइंट दे दिया। तो देखिए ये एक सा रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर हमारा जो कि स्लैब है वो क्रिएट कर देगा। बट ये ड्रॉप के लिए होता है, जो पिटी स्लैब होता है उसका ड्रॉप होता है, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ वॉल। तो आपको अगर शेयर वॉल चाहिए तो आप यहाँ से शेयर वॉल को ड्रॉ कर सकते हो। शेयर वॉल में आपको कौन सा टाइप चाहिए, मतलब कौन सा थिकनेस चाहिए। तो मान लीजिए हमें SW200 का थिकनेस चाहिए, तो हम यहाँ से शेयर वॉल को इजीली बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी शेयर वॉल। तो शेयर वॉल हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अभी अगला होगा क्विक ड्रॉ वॉल। क्विक ड्रॉ वॉल के अंदर देखिए क्या होता है, सिंपली आप ग्रिड पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वॉल क्रिएट होती चली जाएगी, तो हमें ड्रॉ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होने वाली। तो ये हो गया क्विक ड्रॉ। नेक्स्ट वन, यहाँ पर ड्रॉ वॉल ओपनिंग। सो अगर वॉल के अंदर आपको कोई ओपनिंग वगैरह चाहिए तो आप ड्रॉ वॉल ओपनिंग के मदद से यहाँ पर ओपनिंग को क्रिएट कर सकते हो। बट अभी देखिए हम थोड़ा इलिवेशन के बारे में समझेंगे और बाद में उसका जो ओपनिंग है वो ड्रॉ कर देंगे। तो अभी देखिए इस व्यू के अंदर हम प्लान व्यू को चेक कर रहे हैं, ये फ्लोर प्लान है। बट मुझे एलिवेशन चेक करना है। अभी इसके अंदर कौन कौन से एलिवेशन आएंगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए भी एलिवेशन है, ए से हम राइट साइड देख सकते हैं, बी एलिवेशन से राइट साइड देख सकते हैं, सी एलिवेशन से राइट साइड, देन अगेन वन से अप, टू से अप, थ्री से अप, फोर से अप। सो ये हो गए इतने सारे एलिवेशन। सो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3D का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं 3D पर क्लिक कर दूं तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली 3D के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर हम प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन से फ्लोर का प्लान आपको यहाँ पर चेक करना है, आप यहाँ से चूज कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे प्लेन फ्लोर का प्लान चेक करना है, तो प्लेन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये प्लेन फ्लोर यहाँ पर हमें
शो हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एलिवेशन व्यू चेक करना हो तो एलिवेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 1 2 3 4, ये 4 एलिवेशन, और A B C ये 3 एलिवेशन हमें दिखाई देंगे। तो मान लीजिए हमें ए एलिवेशन से आगे चेक करना है, तो ए एलिवेशन को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ए एलिवेशन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। बट ये एलिवेशन 3D व्यू के अंदर कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर आपको शो बाउंडिंग प्लेन का बटन ऑन करना है हमेशा। तो देखिए हम जहां पर भी काम करेंगे तो वो राइट हैंड साइड में हमें दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर हमें बाउंड्री दिखाई दे रही है अभी, तो जहां पर भी हम काम करेंगे तो इस तरीके से बाउंड्री आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें ओपनिंग क्रिएट करना है। सो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ड्रॉ वॉल ओपनिंग, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। वॉल ओपनिंग होने के बाद हमें यहाँ पर विड्थ कितनी रखनी है, तो विड्थ मुझे चाहिए 900 mm, एंटर कर देंगे, देन इसे लॉक कर देंगे। नेक्स्ट वन, हाइट कितना चाहिए? हाइट हमें चाहिए मान लीजिए 2000 mm, एंटर करेंगे और इसे फिर लॉक कर देंगे। नेक्स्ट वन, बॉटम डिस्टेंस, मतलब बॉटम से कितना डिस्टेंस आपको छोड़ना है, ये आपको देना हो तो आप बॉटम का डिस्टेंस दे सकते हो। मान लीजिए मैंने बॉटम का डिस्टेंस दे दिया है 200, एंटर। और लेफ्ट डिस्टेंस, मतलब इसके लेफ्ट से कितना डिस्टेंस आपको आगे जाना है, मैंने दे दिया है 400 mm, एंटर बटन प्रेस कर दिया और इन सभी को लॉक कर दिया। लॉक होने के बाद हम सिंपली इस पैनल को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए ये ओपनिंग यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम ओपनिंग को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग। ओके, तो ये आपको डायमेंशन देने और ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको कोई ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये ओपनिंग हमने दे दिए, अगर हमें मान लीजिए रेक्टेंगुलर ओपनिंग चाहिए, तो रेक्टेंगुलर ले लिया मैंने, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ओपनिंग का बटन। ठीक है, हम जब बोल रहे थे कि यहाँ से हम स्लैब बना सकते हैं तो यहाँ से ओपनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ओपनिंग का यहाँ पर एक बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर आ जाएंगे। ये इस तरीके से भी ओपनिंग आप क्रिएट कर सकते हो, बट इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं है हमें अभी, बाद में देख सकते हैं। सो ये हो गया ओपनिंग के बारे में। सो ये हो गया ड्रॉ टूल्स। अब ये होने के बाद हमें अगला जो तरीका सीखना है, देखिए मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ये हो गया डिलीट। ओके, ये हो गया पूरा डिलीट। इस स्लैब को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया, ये हो गया डिलीट। अभी देखिए हम यहाँ पर एलिवेशन के अंदर है। अगर आपके पास ये बटन, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको बटन मिलेंगे मूव अप इन लिस्ट एंड मूव डाउन इन लिस्ट। अगर मैं मूव अप कर दूंगा तो ये देखिए अगले ग्रिड लाइन पर शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए ये व्यू पे आपको दिखाई देगा, अगले जो ग्रिड लाइन है उस पर सेट हो रहा है। फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो आगे शिफ्ट हो रहा है, फिर से क्लिक करेंगे आगे आगे आता चला जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ से आ रहा है, फिर से क्लिक करेंगे आगे, फिर से क्लिक करेंगे आगे। सो ये इस तरीके से हमारा काम करेगा। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पर प्लान व्यू चाहिए, सो हम यहाँ पे प्लान की तरफ क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लान का बटन है, प्लान के अंदर आपको जो भी प्लान चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर बॉटम साइड में हमें वन स्टोरी ऑल स्टोरी का कंसेप्ट मिलेगा, और यहाँ पर सिमिलर स्टोरी का भी ऑप्शन है। अभी वन स्टोरी का मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ से क्विक ड्रॉ बीम पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने एक बीम सिलेक्ट कर दिया, मान लीजिए 230 बाई 450 का, और मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रैग कर दिया। तो देखिए जो फ्लोर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही काम हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्लैब ड्रॉ कर दिया, देखिए क्विक ड्रॉ स्लैब, और स्लैब हमें चाहिए, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यस 150 2 वे, और यहाँ पर मैं पूरे सिस्टम को ऐसे ड्रैग करके लूंगा तो यहाँ पे पूरा स्लैब क्रिएट हो रहा है, बट कौन से फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर ही पर ही क्रिएट होने वाला है। ओके, और कॉलम भी चाहिए तो आप कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलम सिलेक्ट होने के बाद मैं इसका एंगल जो है वो 0 डिग्री ले रहा हूँ और यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखिए कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, बट एक ही फ्लोर के ऊपर क्रिएट होने वाले, सब जगह नहीं क्रिएट होंगे। सो अगर हमें यही प्लान हर जगह पर चाहिए तो क्या हो जाएगा कि हमें फिर से ऊपर बनाना होगा। तो इससे इससे अच्छा है कि आप बनाते समय ही ऑल स्टोरेज का ऑप्शन सिलेक्ट कर दे सकते हो, तो हर एक जगह पर वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर वन स्टोरी की जगह ऑल स्टोरी कर दें, ऑल स्टोरी होने के बाद हम क्विक ड्रॉप बीम पर क्लिक करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ, तो सभी के सभी फ्लोर पर यहाँ पर बीम बन चुके हैं। फिर से हम यहाँ पर क्विक ड्रॉ स्लैब पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्लैब का प्रॉपर्टी मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मैंने पूरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया, तो ये पूरा स्लैब बॉटम से लेके टॉप तक बन जाएगा। और इसी के अंदर अगर हमें कॉलम्स चाहिए, सो क्विक ड्रॉ कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, कॉलम का प्रॉपर्टी चूज कीजिए और सभी को सिलेक्ट कर दीजिए
देखिए 2 मिनट में आपका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। सो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ऑल स्टोरेज और वन स्टोरेज का कंसेप्ट। सो वन स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि एक ही फ्लोर के ऊपर आप काम करते हो, और ऑल स्टोरेज के अंदर क्या होता है, सभी फ्लोर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया ऑल स्टोरी और सिमिलर स्टोरी का कंसेप्ट। अभी इसे मैं टेम्पररी डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट। अभी यहाँ पर मैं इस विंडो को कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये विंडो चली गई। तो हमारे पास अभी खाली प्लान का ही विंडो है। तो इसी के अंदर आपको 3D व्यू चाहिए, तो 3D पर बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये 3D व्यू आपको दिखाई देगा। प्लान पर क्लिक करोगे तो प्लान दिखाई देगा। एलिवेशन पर क्लिक करोगे तो एलिवेशन यहाँ पर दिखाई देगा। तो कौन सा फ्लोर प्लान चाहिए, सिलेक्ट कर दीजिए। एलिवेशन चाहिए तो कौन सा एलिवेशन चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई ओके कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन, प्लान और 3D पे। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सो मान लीजिए हमें यहाँ पर और एक विंडो चाहिए, ओके, साइड में। सो मान लीजिए हम यहाँ पर प्लान को चेक कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लान ले लिया, ये हो गया ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम एक विंडो ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देखिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी, ओके, ये विंडो आ जाएगी। अगर इसी के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, इस विंडो को एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पर आप एलिवेशन का ले सकते हो विंडो, सिंपली आपको जो एलिवेशन चाहिए अप्लाई ओके कर दीजिए। तो देखिए ये एलिवेशन हो गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये प्लान व्यू हो गया, ये प्लेन फ्लोर है, ये एलिवेशन सी है। इसी के अंदर अगर 3D चाहिए तो 3D बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये 3D के अंदर आपको दिखाई देने वाला है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अभी इसी के अंदर हमें कुछ ऑप्शन सीखने हैं जिसका नाम है रेप्लिकेट, ओके। सो हम एक काम करेंगे कि Z = समथिंग 1.45 मीटर पर आ जाएंगे। अभी देखिए मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ, और इस विंडो के अंदर मतलब प्लान व्यू के अंदर ही काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को आपको कॉपी पेस्ट करना हो, तो कॉपी पेस्ट आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ के अंदर ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके। सो ये जॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब यही जॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से उठा के लगभग मान लीजिए कि 2.8 मीटर पर कॉपी कराना है। तो पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, एडिट के अंदर आइए, यहाँ पर आपको रेप्लिकेट करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए। तो रेप्लिकेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अभी रेप्लिकेट के अंदर यहाँ पर लीनियर का ऑप्शन मिलेगा, मतलब ये पॉइंट आपको किस डायरेक्शन के अंदर चाहिए। dx और dy मतलब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, दो ऑप्शन मिलेंगे। मुझे x डायरेक्शन के अंदर 2.8 मीटर तक जाना है। सो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 2.8 मीटर। कितने बार जाना है, यहाँ पर एक बार है। अगर आपको 2-3 बार चाहिए तो आप जितने स्टेप्स चाहते हो उतने बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मुझे 3 बार जाना है, तो मैंने 3 कर दिया। और यहाँ पर अप्लाई बटन है, तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे अप्लाई और ओके। सो देखिए ये पॉइंट अभी 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो चुका है इस तरीके से। और यही पॉइंट मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना हो, तो हम सिलेक्ट करेंगे पॉइंट्स को। एडिट में रेप्लिकेट का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट है उसका Ctrl+R। सो रेप्लिकेट ले लिया। अब यही पॉइंट ऊपर की तरफ चाहिए, मान लीजिए हमें 1 मीटर पर चाहिए, और कितनी बार चाहिए, हमें चाहिए 2 बार। तो मैंने 2 कर दिया, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये 2 बार ऊपर की तरफ पर, ऊपर नहीं चला गया वो, मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो हम यहाँ से अंडू रेप्लिकेट कर देंगे। सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, एडिट पर आएंगे, रेप्लिकेट पर आएंगे। रेप्लिकेट के अंदर dx नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए dy। सो dy कितना चाहिए, 1 मीटर। कितनी बार चाहिए, 2 बार। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। सो देखिए ऊपर की तरफ 2 बार रिपीट हो जाएगा। सो ये हम चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, बेसिकली कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास कोई बीम है, जैसे ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पर एक बीम असाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, और फिर से यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो चुका है। अब यही बीम मुझे देखिए 3.66 मीटर पर नीचे की तरफ लेना है, नीचे। तो हम उस बीम को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में आएंगे, रेप्लिकेट करेंगे। अभी रेप्लिकेट आपको कहाँ पे करना है, वाई डायरेक्शन में। देखिए ये वाई एक्सिस है ना, वाई डायरेक्शन में रेप्लिकेट करना है नीचे। तो उसका डिस्टेंस है 3.66, बट हमें वर्टिकली डाउनवर्ड आना है। तो यहाँ पर -3.66 का डिस्टेंस यहाँ पर ऐड कर देंगे। और कितनी बार चाहिए, हमें एक ही बार चाहिए, तो एक ऐड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, फिर से नीचे आना है 2.7, तो यहाँ पर कर देंगे हम -2.7 मीटर, और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो ये नीचे आ जाएगा। फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से इसे -4.7
-4.16, so -4.16 का हमने यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया, और नंबर ऑफ टाइम्स 1, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इसी तरीके से हमें अगर रेप्लिकेट करना हो बीम, प्लेट, कॉलम्स एक्सेट्रा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बीम बना दिया, और इसी बीम को मुझे यहाँ पे रखना है मिडिल सेक्शन पर, तो इसका डिस्टेंस है 5.16। तो देखिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट होने के बाद एडिट पर आएंगे और रेप्लिकेट बटन पर क्लिक कर देंगे। अभी रेप्लिकेट करते समय आपको अगर इसका डिस्टेंस मालूम नहीं है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बट मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल। सो इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल, यहाँ से मुझे उठाना है और यहाँ पर मुझे रख देना है। So, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली देखिए dx का वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगा और dy का भी वैल्यू दिखाई देगा। सो dx विल बी 5.16, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, सो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर से इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर देंगे, Ctrl+R, ओके। रेप्लिकेट के अंदर फिर से मैं पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे उठाना है और यहाँ पर लाके रखना है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये डायरेक्टली रेप्लिकेट यहाँ पर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा रेप्लिकेट कमांड। सो रेप्लिकेट हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब रेप्लिकेट के बाद यहाँ पर मिलेगा आपके पास रेडियल। ओके, रेडियल मतलब कोई भी चीज अगर आपको सर्कुलर मेथड में चाहिए तो आप रेडियल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक सर्कुलर वाटर टैंक या सर्कुलर स्लैब कुछ क्रिएट करना है या सर्कुलर बीम क्रिएट करना है, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने एक बीम ड्रॉ कर दिया, अभी इसी को ही मुझे 360 डिग्री के अंदर गोल घुमाना है, तो हम रेडियल के अंदर आएंगे। अभी इस बीम को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पर पूछ रहा है रोटेट अबाउट पॉइंट, कौन से पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट करना है। सो हम यहाँ पर करेंगे सेंटर और स्पेसिफाई। सो हमें क्या करना है, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। तो स्पेसिफाई बटन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको पिक 1 पॉइंट ऑन मॉडल बटन पर क्लिक करना है। सो पिक 1 पॉइंट ऑन मॉडल, और इस पॉइंट के अबाउट मुझे इसे रोटेट करना है। कितने डिग्री के अंदर रोटेट करना है, 90 डिग्री के अंदर मुझे रोटेट करना है। सो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री हमने तो दे दिया है, नंबर ऑफ स्टेप 1 दे दिया है। सो बेसिकली हम यहाँ पर अप्लाई बटन पर कर्सर लाके रखेंगे, हम क्लिक नहीं करने वाले। हमें हमें ई टैब्स हमेशा प्रीव्यू दिखा पाए जब हम एप्लीकेशन बटन पर कर्सर लाके रख देंगे तो। सो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री ऊपर की तरफ एक बीम बन रहा है, बट हमें इस 90 डिग्री के कितने बीम चाहिए, मान लीजिए हमें 2 बीम चाहिए, तो 2 दे दिए, अप्लाई बटन के ऊपर आ जाऊंगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का बटन, सॉरी बीम यहाँ पर आ रहा है, बट हमें यहाँ पर चेंज करने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल के अंदर मैं 10 डिग्री दे रहा हूँ और नंबर यहाँ पर मैं 18 डिग्री का दे रहा हूँ। देखिए अप्लाई बटन पर कर्सर लाके रख देंगे, तो देखिए 0 से लेके 180 डिग्री के अंदर, मतलब 10 डिग्रीज के अंदर एक एक बीम क्रिएट हो जाएगा 18 टाइम्स, तो टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 180। अगर आपको इसके 360 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे 36 स्टेप्स ऐड कर दीजिए, अप्लाई बटन पर कर्सर लाके रख दीजिए। सो देखिए अप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल सर्कुलर बॉडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। सो ये हो जाएगा हमारा रेडियल के अंदर रोटेशन। सो रोटेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कोई भी चीज को रोटेट कर सकते हो। ओके, सो इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने से पहले हम चेक कर लेंगे अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है। Ctrl+R बटन प्रेस कर देंगे, तो देखिए रेप्लिकेट के अंदर अगला ऑप्शन मिलेगा मिरर। देखिए अभी ये सर्कल हमने बना दिया, यही सर्कल मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिरर करना है, तो मिरर का ऑप्शन रेप्लिकेट के अंदर ही मिलता है। तो जो ऑब्जेक्ट आपको रेप्लिकेट करना है मतलब मिरर कराना है वो सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर मिरर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको मिरर अबाउट लाइन 1 2, यहाँ पर आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपली पिक 2 पॉइंट्स ऑन मॉडल बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट और यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट, ये मिरर पॉइंट मुझे चाहिए, मैंने दे दिया। अप्लाई बटन पर कर्सर ला के रख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। सो अगर आप सेटिस्फाई हो इस प्रीव्यू से तो अप्लाई करके ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अप्लाई। सो यहाँ पर ये मिरर हो चुका है। अगर हम इसे 3D व्यू के अंदर चेक करें, यहाँ पर मैं 3D व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑल स्टोरीज का बटन चालू था, तो ये सभी फ्लोर्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है इस तरीके से। तो मान लीजिए हमने इस फ्लोर के ऊपर वाले जो भी सेक्शन है उन्हें डिलीट कर दिया, नीचे वाले सेक्शन रख दिया, ऊपर वाले डिलीट कर दिया, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि प्लिंथ लेवल पर ही ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, प्लिंथ लेवल पर, बट हमें इसे ऊपर की तरफ रेप्लिकेट कराना है। सो ऊपर की तरफ अगर सेकेंड फ्लोर, टेरेस फ्लोर और हेडरूम टॉप के ऊपर चाहिए, तो सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+R बटन हम प्रेस कर देंगे,
फिर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको स्टोरी का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टोरी मतलब कौन से फ्लोर के ऊपर आपको वो चाहिए। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट, टेरेस और हेडरूम टॉप पे चाहिए, तो हमने सिलेक्ट कर दिया ये तीन फ्लोर्स को। अप्लाई बटन के ऊपर कर्सर लाके रख दीजिए। एक बार प्रीव्यू चेक कर लीजिए ये बराबर से आ रहा है या नहीं। अगर आप सेटिस्फाई हो प्रीव्यू से तो अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे और ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। तो देखिए हर एक फ्लोर पर ये फिर से रेप्लिकेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम रेप्लिकेट का ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये रेप्लिकेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट भी होगा, फ्लोर के ऊपर कॉपी पेस्ट होगा, रोटेशन के अंदर चेंज भी हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया रेप्लिकेट का कमांड।